जीवन और संध्या की लव मैरिज हुई थी। इनकी शादी को अभी 1 साल हुआ था। संध्या प्रेग्नेंट थी। जीवन संध्या को लेकर उसके घर जा रहा था। संध्या का घर जीवन के घर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे था। उन्हें निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया, जिसकी वजह से अंधेरा होने लगा था। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, बादल काले और घने होते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल बारिश हो सकती है। और थोड़े ही समय में बारिश होने लगी। जीवन संध्या को लेके उसके घर पहुंचा ही था कि संध्या को पेट में लेबर पेन शुरू हो गया। वो दिन शायद जीवन कभी अपने जीवन में नहीं भूलेंगे जो उस रात हुआ। धीरे धीरे संध्या के पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था। संध्या की मां ने आसपास के हॉस्पिटल में पता किया, क्योंकि रात का समय था, 2 बज चुके थे, तो इमरजेंसी वार्ड में ही संध्या को ले जाना संभव था। नज़दीक के एक हॉस्पिटल में संध्या को लेके पहुंचे तो पता चला कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर को इमरजेंसी में फ़ोन किया गया तो डॉक्टर ने कहा उन्हें आने में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि वो शहर में है। इधर संध्या की हालत बिगड़ती जा रही थी। संध्या की माँ बहुत पूजा पाठ करने वाली महिला थी और उनका भगवान में बहुत विश्वास था, और ख़ास तौर से संतोषी माता में। उनकी माँ ने मन ही मन संतोषी माता का ध्यान किया और अपनी पुत्री के ऊपर आए हुए संकट के बारे में उनको बताया। अभी कुछ ही समय बीता होगा कि जिन डॉक्टर साहब को फ़ोन किया गया था, जो ये कह रहे थे कि उन्हें आने में 2 से 4 घंटे का समय लगेगा, वो दरवाजे से अंदर आते हुए दिखाई दिए और उन्होंने जल्दी ही नर्स को कहा कि इनके ऑपरेशन की तैयारियां की जाएं। जल्दी ही नर्स ने सारे अरेंजमेंट कर लिए और संध्या का अच्छे से ऑपरेशन हो गया और संध्या को एक चांद जैसी गुड़िया पैदा हुई। गुड़िया को देखकर संध्या, जीवन और संध्या की माँ तीनों बहुत खुश हुए और उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बधाई दी और वो वहाँ से चले गए। इस बात को करीब 1 घंटा बीता होगा कि इतने में वो डॉक्टर दोबारा से आए और आते ही नर्स से पूछा कि वो पेशेंट कहाँ है जिसके लिए मुझे फ़ोन किया गया था। ये बात सुनकर नर्स ने कहा कि मैडम, अभी तो आपने ऑपरेशन कर दिया है उनका, आप दोबारा उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। नर्स की ये बात सुनकर डॉक्टर बोले, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो अभी आया हूँ, मैं कैसे ऑपरेशन कर सकता हूँ, मैंने बताया तो था मुझे 2 से 4 घंटे का समय लगेगा। ये बात सुनकर नर्स एकदम सख्ते में आ गई। उसको समझ में नहीं आया कि अभी जो डॉक्टर ऑपरेशन करके संध्या के बच्चे को जन्म दिलवा के गई हैं वो कौन थी। अगर जो डॉक्टर आने थे वो अब आए हैं तो वो महिला कौन थी। ये बात किसी को समझ में नहीं आई। लेकिन जब ये बात संध्या की मम्मी को पता लगा तो वो समझ गए कि वो कोई और नहीं, वो उनकी माँ संतोषी ही थी, जो अपने भक्त के संकट को काटने के लिए डॉक्टर का रूप लेकर आई थी। किसी ने सच कहा है कि अगर आपके मन में श्रद्धा है और आपके दिल में भक्ति है तो आपके लिए ऊपर वाला किसी न किसी भेष में आके आपकी मदद ज़रूर करता है। दोस्तों, दिल्ली में हरिनगर में संतोषी माता का मंदिर है। कभी मौका मिले तो आप वहाँ जाएं, उनके दर्शन जरूर करें। जय माँ संतोषी।